अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज भी हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर में 3 मज़ीद न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल्स हैं न्यूमेरिकल नंबर 6, न्यूमेरिकल नंबर 7 और न्यूमेरिकल नंबर 8। क्वेश्चन मैंने लिखता इसलिए कि आपका भी वक्त बचे, मेरा भी वक्त बचे। ये क्वेश्चन आपको आपकी इस टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 121 पर मिल जाएंगे। सवालात बहुत ही आसान हैं। आज 3 सवाल करेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आज की वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये वाला, इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आज के लेक्चर के लिहाज से ये 1 है, लेकिन ये आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 6। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने यहाँ लिख भी दिया इंपॉर्टेंट। बाकी ये 2 न्यूमेरिकल आम से हैं, तो चांसेस हैं इसके आने के, तो उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। न्यूमेरिकल हम शुरू करवाते हैं, ठीक है। पहले वो क्वेश्चन में कह रहे हैं जनाब, एक स्टोन है जिसको आप एक सर्टन हाइट 10 मीटर तक ऊपर की तरफ फेंकते हैं। ये बताइए कि जब वो 2 मीटर की बुलंदी पर था उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या थी, ठीक है। यानी आपने एक पत्थर लिया, पत्थर को ऊपर आसमान की तरफ उछाला और फेंका, 10 मीटर तक वो ऊपर गया, तो अपनी इंतहाई बुलंदी पर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। ये बात तो है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर 10 मीटर नहीं 2 मीटर तक जब वो पहुँचा हो तो उस वक्त उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। फाइनल वेलोसिटी तो पता चलेगी ना जब हमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी मालूम होगी। तो इसमें हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ठीक। ऊपर जाते हुए अगेंस्ट द ग्रेविटी आप जी को क्या लेते हैं, नेगेटिव -9.8। इसका भी इस्तेमाल है। अगर आपने इसको गलती से +9.8 ले लिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये 12.52 नहीं आएगा, ये कुछ और आएगा, ठीक। तो चलें आज देखते हैं। मैंने सोल्यूशन की हेडिंग डाली, मैंने लिखा फॉर इनिशियल वेलोसिटी एट हाइट h, यानी इस हाइट पर h पर जब 10 मीटर का हाइट थी तो उस वक्त आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी। यहाँ पहुँचने पर मैं काइनेटिक एनर्जी को ले रहा हूँ बराबर किसके, पोटेंशियल एनर्जी के। मैं कहता हूँ Ke = PE। Ke का फार्मूला क्या होता है, ½ mv²। PE का फार्मूला क्या होता है, mgh, ठीक है। तो यहाँ आकर हमारा जो मास है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। इस 2 को मैं इस तरफ रवाना करता हूँ तो ये बन जाता है v² = 2gh। और वेलोसिटी निकालने के लिए मैं इस फाइनल इस वेलोसिटी को जो फार्मूले से निकलेगी मैं कह रहा हूँ से इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। मैंने बोला भाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी को अब मैं v नहीं बोल रहा, vi कहूँगा, ठीक है जी। स्क्वायर हटाऊंगा तो उस तरफ रूट हो जाएगा, √2gh। 2 × 9.8 × 10 = कितना आ जाएगा आपका, यहाँ आएगा 196। और 196 का जब रूट लेंगे तो आ जाएगा 14। 196 का रूट आएगा आपके पास जब लेंगे तो आएगा 14, क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक। अब निकालते हैं हम v0, ये वाली हाइट वेलोसिटी। इस वेलोसिटी के लिए जो हाइट दी हुई है वो है 2 मीटर। फार्मूला मैंने वो इस्तेमाल किया है जो आप जानते हैं, 2as = vf² - vi²। अब मैं a नहीं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ g, और g क्या लूँगा मैं, -g। देखिए मैंने लिखा है 9.8 माइनस का, तो ये ले रहा हूँ मैं 2gh0, क्योंकि मेरे पास हाइट कितनी है, 2 मीटर, ठीक है बेटा। 2 को मल्टीप्लाई करूँगा -9.8 से, माइनस इसलिए कि अगेंस्ट द ग्रेविटी है, मल्टीप्लाई बाय h0 कितना है, 2, ठीक है जी। v0 मुझे मालूम करना है, v0² को ऐसे रहने दूंगा। vi², ये वाला vi² मैंने इसको कितना लिया हुआ था, v के बराबर, जो कि कितना आया था 14, तो मैंने क्या रखा 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 196, ठीक है। ये आपस में तीनों मल्टीप्लाई हो गए और मुझे आंसर मिल गया -39.2, ठीक है। इस -39.2 को जब मैं उस तरफ भेजूंगा तो मेरे पास सिचुएशन ये बनती है v0² = -39.2 + 196, ठीक है बेटा। तो ये -196 इधर जाकर क्या हो जाता है, प्लस। तो मेरा v0² किसके बराबर हो जाता है, -39.2 + 196, जो कि आएगा बराबर किसके, 156.8 के। 156.8 का अगर मैं रूट लेता हूँ तो वो आता है 12.52 मीटर पर सेकेंड। ये इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे याद कीजिएगा, इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करते जाइएगा, ठीक। अगले सवाल में हमें मालूम क्या करना है, वर्क डन बहुत ही आसान सवाल है।
पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है 200 जूल्स, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 160 जूल्स। ठीक है बेटा, एक इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी इक्वेशन। वो किसके बराबर होती है? वो होती है बराबर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 200, वर्क डन मालूम करना है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 160। ठीक है बेटा, वर्क डन को इस तरफ ले गए तो 200 में से 160 क्या हो जाएगा? माइनस। 200 में से जब मैं 160 माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 40 जूल्स। ठीक है जी, अगले सवाल पर आ जाते हैं। 8वां सवाल है, ये भी बहुत आसान सवाल है। 8वें सवाल में मुझे क्या मालूम करना है? एनर्जी। मास दिया हुआ है 1 ग्राम, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया मैंने? 1000 से डिवाइड कर दिया। जैसे ही 1 को डिवाइड करूंगा 1000 से तो आंसर आएगा 0.001, मैं इसको लिख दूंगा केजी। ये बेटे सी स्पीड ऑफ लाइट है, ये कांस्टेंट है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, आइंस्टाइन के मुताबिक एनर्जी का फॉर्मूला है E = mc²। ठीक है बेटा, अब m की जगह पर मैंने मास रख दिया, c की जगह पर मैंने वेलोसिटी रख दी, स्पीड ऑफ लाइट, इसको मैंने स्क्वायर रख दिया। ठीक है जी, अब स्क्वायर रखने के बाद देखिए इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 3 × 10⁸ के स्क्वायर से, तो आंसर क्या आ रहा है मेरे पास? 9 × 10⁻13 जूल। कल भी पढ़ाया था कि 1 जूल बराबर आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल के। जूल को जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से में कन्वर्ट करते हैं तो जूल को डिवाइड कर देते हैं किससे? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो मैं 9 × 10⁻13 को जब डिवाइड कर दूंगा 1.6 × 10⁻⁹ से, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 5.878 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर हम बात को आगे मज़ीद बढ़ाते हैं। चलें, आज एक हमारी तालीमी सफ़र में, तालीमी ज़िंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। जब भी कोई चीज़ नई आती है तो मैं आपको ज़रूर उससे मुतारिफ़ करवाता हूँ और उसके पीछे जो लोग जिनका काम है उनको ये बताता हूँ। ये किताब मेरी रेफरेंस बुक फर्स्ट ईयर की इसी साल मार्च में आई थी और टेक्स्ट बुक बदली थी तो मैंने रेफरेंस बुक लिखी, ये मार्च में आई और माशाल्लाह से इसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। ये किताब इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। तो हमारे जो इक़रा पब्लिशर वाले हैं उन्होंने इसी किताब का दूसरा एडिशन ये मेरे हाथ में है। इट्स ए कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ योर केमिस्ट्री। इसमें ना सिर्फ ये कि बुक की तमाम न्यूमेरिकल्स, MCQs, साइंटिफिक रीजंस, शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, हत्ता कि इसमें 2023 में जो लास्ट पेपर हुआ है उस तक का सलूशन मैंने डाला है। 2023 का पेपर जो अभी भी सब बोर्ड का सबसे आखिरी पेपर है। इस किताब की तैयारी में बहुत सारे लोगों की काविशें हैं। तो सबसे पहले नाम आता है जिनका मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वो हैं शेख मुबारक साहब। उनका बहुत बहुत शुक्रिया उनके उस एतमाद का। इसके अलावा इमरान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत ज़्यादा ताउन करते हैं। जावेद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मंसूर साहब, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। अली अब्बास साहब हैं जो कि बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उन्होंने इस किताब में बहुत ज़्यादा मुआवनत की, इसकी प्रूफ रीडिंग में और इसकी बहुत सारी चीज़ों में। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स जिसमें ख़ास तौर पर एहसन हैं, अशर हैं, अब्दुल्ला हैं, नबील हैं, दानियाल हैं और डीजे साइंस कॉलेज के बहुत सारे बच्चे हैं। मैं उन सब के नाम तो नहीं ले पाता। अनीस हैं, अतीक हैं, अब्दुल्ला हैं, अलीउज़्ज़मान हैं और तमाम लोग मेरे अपने घर वाले और मेरे वालिदैन, उनकी दुआओं की वजह से आज हम इस काबिल हुए। तो आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस किताब को लीजिएगा, आपके 2024 का पेपर इंशाल्लाह उसकी तैयारी के लिए बेहतरीन किताब है। ठीक है, जाते जाते एक शेर, फरमाइशी शेर है, वो सुन लें। मुझे याद है, मैं जाता हूँ दिल को तेरे पास छोड़े, मेरी याद तुझको दिलाता रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।